आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेस्ट और मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ वकला। जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात को लेकर तमाम सियासी जमातों की ओर से तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। आज इस वक्त मैं बहुजन समाज पार्टी के जम्मू कार्यालय में हूं और यहाँ पे भी जो है एक मीटिंग थी और चुनाव को लेकर तैयारियां जो हैं बहुजन समाज पार्टी की जानिब से भी जम्मू कश्मीर के अंदर जोरों शोरों से शुरू की गई हैं। और जो जानकारी हम तक पहुंची है सोर्सेज के हवाले से कि बहुजन समाज पार्टी ने पहली दफा जम्मू कश्मीर के अंदर 29 उम्मीदवारों को जो है वो चुनाव मैदान में उतारा है। बातचीत करेंगे चुनाव के हवाले से। बात करने के लिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज और साबिक मेंबर पार्लियामेंट राजा राम जी हैं। सर भगदिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जम्मू कश्मीर के अंदर असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां जो हैं बहुजन समाज पार्टी की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही है? हमारे यहाँ जब चुनाव खत्म हो जाता है, आज से 10 साल पहले से हम चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। और चुनाव की तैयारी में तात्पर्य हमारा गांव स्तर पे संगठन बहन जी के दिशा निर्देश पे बनाते हैं। तो इसलिए हमारी तैयारी आज नहीं शुरू हुई है, हमारी तैयारी कंटिन्यू चल रही है। अब उस तैयारी के तहत हम लोगों ने पूरे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष या पूरा संगठन ने मिलकर सभी सीटों को, उन मजबूत सीटों को, हम कश्मीर में तो नहीं गए लेकिन जम्मू की सारी सीटों पे हमारे संगठन जहाँ जहाँ बना है उसको हमने एक सर्वे करके और एक्सरसाइज करके हमने 29 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और आज उनकी बैठक भी थी, मीटिंग भी, और उसमें हम लोगों ने कोशिश की है कि उसमें मजबूती से जो बहन जी ने प्लान हमें दिया है उस प्लान के तहत हमें मजबूती से वहाँ पे चुनाव लड़ें, वो प्लान आज हमने किया। इसके सर, आप जम्मू कश्मीर के इंचार्ज भी हैं और इलेक्शन के चलते आप अलग अलग असेंबली सेगमेंट के अंदर गए हैं, लोगों से भी आपकी जाहिर सी बात है मुलाकात हुई होगी। क्या क्या दिक्कतें जो हैं आज लोग फेस कर रहे हैं? जम्मू में जो आज के समय में दिक्कतें को तो भरमार है, लेकिन जो बड़ी दिक्कतें हैं इस समय, हाँ मेजर जो प्रॉब्लम है वो जिस तरह से आज तमाम लोग जो हैं पिछला पता न कितने दिनों के बिजली के बिल पकड़ा दिया, 2-2 लाख बिल पकड़ा दिया। इसके बाद जो तमाम यहाँ पे जैसे बॉर्डर पे सेलिंग हो जाती है वो भी इशू है। तमाम जो रोजगार युवाओं को वो भी नहीं है। ट्रांसफ़र पॉलिसी जो कश्मीर की अलग, जम्मू की अलग, जिस तरह से हमारे लोग उधर परेशान है, धरने पर भी बैठे थे। जहाँ यहाँ मिनिमम वेजेस जैसे आशा किरण है, आंगनबाड़ी है, तो स्थिति इतनी है कि बहुत बुरे हाल है इसमें। और बहुजन समाज पार्टी हमारे साथी ने हमें लगता है कि अभी बोला भी है कि भाई हम गरीबों के थोड़े थोड़े धन लेके अपने वर्कर को चुनाव लड़ाते हैं। हमारा वर्कर अपने थोड़े थोड़े धन का प्रबंध करके चुनाव लड़ता है और जब चुनाव लड़ने के बाद जब हम विधायक जीतते हैं या हम उत्तर प्रदेश में जब सरकार में आए तो हमारे सरकार की नीतियां हमेशा गरीबों को ऊपर उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम किया। इसलिए यहाँ भी अभी हमारे साथी ने अपने लोगों को यही कन्विंस किया है कि अगर मिनिमम वेजेस बढ़ाने हैं तो हमें अपने पैसे से चुनाव लड़ना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। इसलिए समस्याओं का तो अंबार है। अभी देख रहे हैं, अभी जो सबसे बड़ा इशू है बिजली का आ गया, दूसरा क्या जमीनों का है। आज के रेट, आज की वैल्यू के अनुसार फिर जो जमीनें उनके लोगों के पास है, सरकार वो जमा कराने की बात कर रही है, तो बहुत परेशान है। तो ऐसी स्थिति में बहुजन समाज पार्टी का तो नारा ही रहा है, हम तो ज़मीन उनकी छुड़ाते नहीं, हम तो बल्कि ये कहते हैं जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन गरीबों को बांट दो, गरीब उस पर पैदावार करेगा, उससे उसका भी परिवार चलेगा और सरकार को भी कुछ आमदनी होगी। तो ये तमाम इशू हैं जिस पे हम लड़ाई लड़ेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब जम्मू कश्मीर में घूमे हैं पिछले दिनों, आपको वो विकास, प्रयास और विश्वास नजर आया? हमें लगता है कि अब तो मीडिया को भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि किसका विकास हुआ है वो भी कहते रहते हैं। जो मान लीजिए बड़े मीडिया वो न कहें, बाकी किसका विकास हुआ है, चाहे आप नाम ले लो, अडानी ले लो, अंबानी ले लो, टाटा ले लो, तमाम लोग हैं, विकास तो इनका हुआ है। विश्वास का तो कोई मतलब ही नहीं है। विश्वास तो साथ का भी अब वो सारे हथकंडे अख्तियार किए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी 2014 में जो वादे करके आई थी, चाहे वो रोजगार का वादा किया था, सम्मान का वादा किया था या काला धन ले आने का वादा किया था, ये सारे में फ्लॉप हुए हैं। और उन्होंने ही खुद कहा है कि वो हमारे जुमले थे।
तो मुझे लगता है उनका नकाब अब हट चुका है। अब उस पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। अब लोग भरोसा कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती। तो चुनावी जो मंशूर है, जो घोषणा पत्र है, वो क्या है बहुजन समाज पार्टी? देखिए, हम मोटे में अगर एक लाइन कह दें कि हम लोग बाबा साहब के संविधान को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। और बाबा साहब का जब संविधान का मामला आता है तो उसमें मूलभूत आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये सारा कुछ जो सरकारें बने वह मुहैया कराए, ये अधिकार संविधान में है और हम उस संविधान को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं। और वो बाकी तो लंबा करेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का तो वो एजेंडा वही एक लाइन में से इतना स्पष्ट। क्या अपील जो है जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है आपकी ओर से? हमारी तरफ से यही अपील है कि बड़ा लंबे समय तक आज़ादी के बाद कंटिन्यू आपने कभी बीजेपी की सरकार बनाई है, कभी कांग्रेस की बनाई, कभी एनसी की बनाई और ये सोच के बनाई कि जब ये सरकारें बनेगी तो हमारी भी गरीबी दूर होगी, हमारे भी बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलेगी, नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, हमें भी मान सम्मान मिलेगा। और लंबे समय तक वोट तो दिया, लेकिन ये लोग वोट लेने के बाद जब सरकार बनाए तो हमारे लोगों का शोषण ही किया, हक अधिकार तो नहीं दिया, नौकरी तो नहीं दिया, शोषण किया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप लंबे समय तक इन पार्टियों पर भरोसा किए और कुछ मिला नहीं। इस बार आप बहुजन समाज पार्टी पे भरोसा कर लीजिए, माननीय बहन जी पे भरोसा कर लीजिए, वो सारी चीजें मिल जाएगी जो संविधान में बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया है। चलिए, शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के इंचार्ज राजा राम जी, जिनसे हमने बिलखसूस बात की और जम्मू कश्मीर के अंदर होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर समझने की कोशिश की कि बहुजन समाज पार्टी की जानिब से किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। आप सबकी इस पर क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दें। देखते रहें जेके न्यूज़ नेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।